नमस्कार दोस्तों, होप आप सभी बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में जिस चीज़ के बारे में हम वार्तालाप करने वाले हैं वो बहुत ही एक अमेजिंग टॉपिक होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट्स के बारे में कि ये दोनों में क्या डिफरेंस है, और एकदम सिंपल लैंग्वेज में हम समझेंगे कि एआई एजेंट्स क्या होते हैं और कैसे बनते हैं। तो चलिए इस वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम पास नहीं करते हैं और स्ट्रेट टू पॉइंट पे आते हैं कि एग्जैक्टली ये चीज़ क्या है, और इसको एकदम सिंपल लैंग्वेज में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। अगर टेक या नॉन टेक, अगर आप टेक बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं या फिर नॉन टेक बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। एकदम सिंपल लैंग्वेज में इसका एक्सप्लेनेशन है। तो चलिए इस वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं टेक्निकल वार्तालाप। चलिए फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले इस वीडियो में मैं कुछ टर्म्स को यूज़ करने वाला हूँ, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। मैं इसमें एक फ्रीक्वेंटली जो टर्म यूज़ करने वाला हूँ वो है LLM, दैट इज़ अ लार्ज लैंग्वेज मॉडल। ये मैं टर्म फ्रीक्वेंटली यूज़ करने वाला हूँ। ये टर्म क्या होता है, ये एक कह सकते हैं कि मशीन लर्निंग का एक मॉडल है, ठीक है, जिसको एआई में यूज़ किया जाता है कोई भी इंफॉर्मेशन को ट्रेन करने के लिए, कोई भी इंफॉर्मेशन को फीड करने के लिए। अब अंडरस्टैंड करते हैं कि LLM बेस्ड प्लेटफॉर्म जैसे कि चैट जीपीटी, क्लाउडी या फिर गूगल जेमिनाई, ये सब चीज़ें वर्क कैसे करती है, कि इन सब चीज़ों के बारे में आपने सुना होगा। ये एआई प्लेटफॉर्म्स के बारे में काफ़ी लोग जानते हैं। तो ये ऐसे वर्क करती हैं कि इस पर एक लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा जो होता है ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड हो गया, किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन हो गई या कुछ भी डेटा हो गया, एक लार्ज स्केल में डेटा है जो कि इस प्लेटफॉर्म पे ट्रेन किया हुआ है। और अब अगर हम कोई चीज़ प्रॉम्प्ट देते हैं या कोई हम उस पर एक स्टेटमेंट टाइप करते हैं, हम कुछ इनपुट देते हैं, तो हमको उस जो LLM है, जो वो डेटाबेस है, उस डेटाबेस में क्वेरी चलती है, उस डेटाबेस को फिल्टर आउट किया जाता है बेस्ड ऑन दैट प्रॉम्प्ट, और फिर हमको उससे आंसर मिलता है। ये एक कह सकते हैं कि एक सर्च इंजन की तरह है, बट एक एडवांस सर्च इंजन की तरह है, इसको आप कह सकते हैं, जिसमें अगर आप प्रॉम्प्ट देते हैं आपको उसका आंसर मिलता है बेस्ड ऑन दी डेटा विच इज ट्रेन्ड बाय द LLM। और ये एक स्टैटिक डेटा होता है, जिसमें कि एक कह सकते हैं कंट्रोल्ड डेटा, स्टैटिक डेटा होता है, जिससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। ओके, अगर मैं चैट जीपीटी से ये पूछूं कि अभी मुंबई का वेदर क्या है, तो चैट जीपीटी फटाक से उसका आंसर दे देगा, क्योंकि उसके पास एक्सेस है, वेदर एपीआईज का एक्सेस है, वेदर एपीआईज का उसके पास एक्सेस है, और उससे वो फटाक से हमको डिटेल प्रोवाइड कर सकती है। लेकिन अगर मैं चैट जीपीटी से ये पूछूं कि चैट जीपीटी मेरी नेक्स्ट स्क्रम मीटिंग कब है या मेरी नेक्स्ट कोड रिव्यू मीटिंग कब है, तो चैट जीपीटी इन सब चीज़ों का आंसर देने में असफल होगी, क्योंकि उसके पास मेरे पर्सनल कैलेंडर, मेरे पर्सनल जो मेरा ऑफिस का कैलेंडर है उसका एक्सेस नहीं है। या फिर मैं कहूँ कि मेरी कंपनी का कुछ, अगर मुझे ये कि मेरी कंपनी के नेक्स्ट क्या कहते हैं फाइनेंशियल ग्रोथ कैसी चल रही है, या फिर कह सकते हैं कि नेक्स्ट मीटिंग कब स्केड्यूल्ड है क्लाइंट के साथ में, तो वो उसके पास उसका एक्सेस नहीं है और वो हमको देने में असफल रहेगी। अगर हम इसको भी सफल बना सकते हैं, इसको भी अचीव कर सकते हैं, कैसे, वर्कफ्लो बना के। आप कहेंगे कि इसको भी हम चैट जीपीटी पे या फिर कोई एआई प्लेटफॉर्म से वर्कफ्लोज बना के, जिसमें हम अपने कैलेंडर का एक्सेस देके और हम उसमें एक वर्कफ्लो बना सकते हैं, जिससे कि बाद में हम अगर उससे पूछेंगे कोई चीज़ तो वो उसका आंसर दे सकती है। यहाँ पे हम चैट जीपीटी को अपने कैलेंडर का एक्सेस दे देंगे, गूगल कैलेंडर या टीम्स का एक्सेस दे देंगे। फिर वहाँ पे जाने के बाद फिर वो, अगर हम चैट जीपीटी से पूछते कि मेरी नेक्स्ट मीटिंग कब है टॉम क्रूज के साथ या फिर एलन मस्क के साथ, तो फिर वो बता सकती है कि हाँ ये टाइम पे आपकी मीटिंग शेड्यूल करी हुई है एंड ऑल दैट। लेकिन अगर मैं वहीं पे उससे पूछता हूँ कि अभी मेरे एरिया का वेदर क्या है, तो फिर वो नहीं बता पाएगी उस वर्कफ्लो के थ्रू, क्योंकि हमने उसको सिर्फ और सिर्फ कैलेंडर का एक्सेस दिया है। अगर हम उसको वेदर एपीआईज का एक्सेस देंगे तो फिर वो वेदर का भी रिपोर्ट बता सकती है। लेकिन ऐसे करते करते हमें उसे हर एक चीज़ का एक्सेस देना पड़ेगा, जिसको कहते हैं कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, या कह सकते हैं कंट्रोल्ड वर्कफ्लो होता है। ये कंट्रोल्ड थिंग होती है कि इसमें हम जितना एक्सेस देंगे हमको उतनी ही इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और यहीं से एआई एजेंट स्टार्ट होता है। यहाँ पे चैट जीपीटी की लिमिटेशन, ये चैट जीपीटी की लिमिटेशन है कि यहाँ पे कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में चीज़ें काम करती हैं। चैट जीपीटी के पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन है, उस लिमिटेड अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन से वो हमको आउटपुट प्रोवाइड करती है, और यहीं तक उसकी लिमिटेशन है, और इसी लिमिटेशन को एक्सीड करते हुए एआई एजेंट स्टार्ट होता है। एआई एजेंट कैसे वर्क करता है, एआई एजेंट यूटिलाइज करता है टूल्स को, जो कि LLM टूल्स हैं, जैसे चैट जीपीटी हो गया, गूगल जेमिनाई हो गया और क्लाउडी हो गया। इन टूल्स को यूटिलाइज करता है। हम जैसे वर्कफ्लो बनाते हैं, इन टूल्स को यूटिलाइज करता है। इन टूल्स को यूटिलाइज करने के बाद इनसे जो रिजल्ट्स आते हैं, रिजल्ट्स को समराइज करता है बेस्ड ऑन ह्यूमन बिहेवियर, और फिर वो
आइटरेशंस मतलब मल्टीपल रिजल्ट्स आते हैं, उसमें बेस्ट एक ह्यूमन कैसे सोच कर सकता है, कि इंसान कैसे सोच के काम कर सकता है, उस तरह के रिजल्ट आउटपुट को जनरेट करता है। जस्ट फॉर एग्जांपल कि अगर मैंने एक एआई एजेंट बनाया है लिंक्डइन पे पोस्ट करने के लिए, जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी न्यूज़ आती हैं और फिर उससे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके उसको समराइज करके और उसको पोस्ट करने के लिए, अगर यहाँ पे मैं नॉर्मल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करके, नॉर्मल एलएलएम्स टूल्स यूज़ करके अगर मैं वर्कफ्लो क्रिएट करता हूँ कि कुछ न्यूज़ के लिंक्स हैं, वहाँ से न्यूज़ को एक्सट्रैक्ट करना है, फिर उसको फिल्टर आउट करना है, समराइज करना है, फिर उसका एक छोटा सा पोस्ट क्रिएट करना है और उसको अपलोड करना है, तो वहाँ पे मुझे आउटपुट पे जाके उस लिंक्डइन का जो पोस्ट जनरेट हुआ होगा वहाँ पे मुझे इंटरफियर करना पड़ेगा, उस पोस्ट को मुझे थोड़ा और ईजी करना पड़ेगा और सिंप्लीफाइड करना पड़ेगा और फनी इंटरेक्टिव करना पड़ेगा नॉर्मल एलएलएम्स के साथ में, जहाँ पे कि ह्यूमन का जो है इंटरवेंशन, जो ह्यूमन का इंटरफियरेंस है वो वहाँ पे पूरी तरीके से एलिमिनेट नहीं होता, मुझे एट द एंड जाके वहाँ पे इंटरफेयर करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर यहीं पे मैं एआई एजेंट्स का यूज़ करता हूँ तो वो मल्टीपल टूल्स को यूज़ करके, फॉर एग्जांपल एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ फ्लो का, कि यहाँ पर अगर मैंने गूगल शीट यूज़ करी है और उसमें मैंने मल्टीपल लिंक्स दे रखी हैं, 10-15 लिंक्स दे रखी हैं कि ये न्यूज़ के सोर्सेज हैं, ये यहाँ से इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करनी है, इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसको फिर समराइज़ करना है, समराइज़ करने के भी बहुत सारे टूल्स हैं, उन टूल्स को यूज़ करके उस इन्फॉर्मेशन को समराइज़ करना है और उसका एक पोस्ट जनरेट करना है बेस्ड ऑन प्रीवियस जो मैंने पोस्ट करी है लिंक्डइन पे, उन पोस्ट के हिसाब से, उन पोस्ट को देख के उनके रेफरेंस में कि वो किस तरीके की लैंग्वेज उसमें यूज़ करी हुई है, किस तरीके का एक इंटरेक्टिव वर्ड्स यूज़ किए हुए हैं, कैसे वो पोस्ट को रिप्रेजेंट किया हुआ है, कैसे उसमें स्टोरी टेलिंग की गई है, उन पोस्ट के हिसाब से वो एक पोस्ट जनरेट करेगा और उस पोस्ट को वो डायरेक्ट हम लिंक्डइन पे पब्लिश कर सकते हैं विदाउट चेकिंग, या फिर वो ऑटोमेटिकली पब्लिश हो जाएगा, जिसमें कि ह्यूमन इंटरफियरेंस की कोई ज़रूरत नहीं, एकदम ट्रस्ट करके कि हाँ बिल्कुल ये अगर मैं खुद से लिखूंगा पोस्ट न्यूज़ेस को मैनुअली रीड करके समराइज़ करके लिखूंगा और जो एआई एजेंट के थ्रू आउटपुट आ रहा है वो दोनों सेम है, इस चीज़ के बारे में हम श्योर होंगे और उसको हम डायरेक्ट पब्लिश कर सकते हैं। एआई एजेंट्स का वो वर्क है। बेसिकली एआई एजेंट क्या है कि एआई एजेंट एक ऐसा वर्कफ्लो है जो एआई टूल्स को, एलएलएम टूल्स को यूटिलाइज करके एक ऐसा आउटपुट जनरेट करता है जो कि बिल्कुल और बिल्कुल ह्यूमंस के आउटपुट, ह्यूमन ब्रेन्स जो आउटपुट जनरेट कर सकते हैं उस ह्यूमन ब्रेन्स के आउटपुट की तरह होता है, जिसमें ह्यूमन इंटरफियरेंस मिनिमम होता है, मिनिमम ह्यूमन इंटरफियरेंस होता है, या फिर ह्यूमन इंटरफियरेंस पूरी तरीके से एलिमिनेट हो सकता है। अगली आने वाली वीडियो में मैं आऊँगा कुछ एआई एजेंट्स के सिंपल ऑप्शंस के साथ, सिंपल एग्जांपल्स के साथ कि कैसे आप एआई एजेंट्स को यूज़ कर सकते हैं, कैसे एआई एजेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं, तो वो फिर एक आपको मोटा मोटा आइडिया हो जाएगा कि एग्जैक्टली ये चीज़ वर्क कैसे करती है। और इन फ्यूचर वीडियोज़ में इसके बारे में और बहुत सारी वीडियोज़ बनाने वाला हूँ, कि ये एक ऐसी चीज़ है कि जो चीज़ मुझे ऐसा लगती है कि इसका फ्यूचरिस्टिक स्कोप अच्छा खासा होगा और ये एक न्यू स्कोप की तरह आ जाएगी। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको, वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आई या कोई और चीज़ अगर आपको इससे रिलेटेड जाननी है, या आपको लगा कि वीडियो बहुत लंबी होगी लेकिन समझ में नहीं आया, तो भी आप कमेंट जरूर कीजिएगा। और आप और क्या आपके मन में डाउट है और आप किस चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं वीडियो में कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक अमेजिंग सी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।